नमस्ते प्रणाम। मेरा नाम अंकित दुबे, आप लोग देख रहे हैं राउंड भोजपुरी। आज हम बात करेंगे नीलकमल सिंह के बारे में, जो कि एक बेहतरीन गायक हैं। उनकी कुछ एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसको सुनकर आपको रोना आ जाएगा। तो दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि वो कहानी उनकी क्या है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों बता दें कि नीलकमल एक ऐसे गायक हैं कि जिनका गाना ट्रेंड करता है, यूट्यूब पर हरदम ट्रेंड करता है। अगर वो कोई भी गाना गा दें तो उनको ट्रेंड करने से कोई नहीं रोक सकता उनके गाने को। बता दें कि पवन सिंह के बाद नीलकमल सिंह का ही नाम आ रहा है सुनने में कि पवन सिंह के बाद अब नीलकमल सिंह ही ऐसे गायक होंगे जिसकी आवाज़ पूरी दुनिया सुनती है, जिसकी आवाज़ की दुनिया पूरी दीवानी है। तो बता दें दोस्तों कि उनके जीवन की कुछ ऐसी कहानी। आप लोग को पता होगा कि नीलकमल सिंह स्टेज शो नहीं करते हैं। तो नीलकमल सिंह स्टेज शो क्यों नहीं करते हैं, तो हम आपको बता दें कि नीलकमल सिंह स्टेज शो इसलिए नहीं करते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि नीलकमल सिंह स्टेज शो कर रहे थे। स्टेज शो करते वक्त उनके भाई की तबीयत ख़राब हो गई। जो उनसे छोटा भाई था उनकी तबीयत ख़राब हो गई। तो उनको फ़ोन आता है कि आपके छोटे भाई का तबीयत ख़राब है। तो मतलब क्या हुआ था कि स्टेज शो कर रहे थे और भाई अब हम कोई भी गायक रहेगा स्टेज शो अगर कर रहा है तो पैसा वैसा सब मिल जाता है, तो स्टेज शो छोड़कर आ नहीं सकता। तो वही नीलकमल सिंह के साथ हुआ कि स्टेज शो कर रहे थे और पैसा वैसा उनको मिल गया था। उनके यहाँ फ़ोन आता है और वो बता दें कि हालत बहुत ख़राब थी उनके छोटे भाई की। और ये सुनते हैं तो वो टाइम से पहले स्टेज शो को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं मतलब। और किसी तरह उनके घर वाले उनके छोटे भाई को उठाकर अस्पताल में भर्ती कराते हैं, लेकिन फिर भी नीलकमल सिंह अपना स्टेज शो समय से पहले ही ख़त्म कर गाड़ी से जाते हैं, घर जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं। देखते हैं कि उनके छोटे भाई की मृत्यु हो चुकी होती है। तो बस यही कारण है कि नीलकमल सिंह स्टेज शो नहीं करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते प्रणाम।